रात के करीब 1:15 थे। सरकारी अस्पताल की नाइट शिफ्ट में वही जानी पहचानी सी खामोशी थी। पर उस रात कुछ अलग था। हवा अचानक ठंडी हो गई थी। गलियारे में ट्यूबलाइट बार बार झिलमिला रही थी। उस रोशनी की झपक में दीवारें भी अजनबी लग रही थीं। मैं इंटर्न डॉक्टर था, नई पोस्टिंग। तभी नर्स शीला भागती हुई मेरे पास आई। उसकी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर साहब, वार्ड नंबर 7 वाला मरीज कह रहा है कि कोई उसके पास खड़ा रहता है, अंधेरे में। मैं चौंका। वार्ड नंबर 7 वो पुराना हिस्सा था जिसे सब खाली छोड़ देते थे। पर आज बेड कम थे, इसलिए एक एक्सीडेंट केस को मजबूरी में वही रखा गया था। मैंने पूछा, आपने कुछ देखा? वो धीमे से बोली, नहीं, पर वहां की हवा हमेशा भारी लगती है, जैसे कोई देख रहा हो। मैंने खुद को संभाला और सीधे उस तरफ चला। जैसे ही मैं वार्ड के पास पहुंचा, मेरे कदम अपने आप धीमे हो गए। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से हल्की हल्की मगर गहरी सांस लेने की आवाज आ रही थी। मरीज की सांस नहीं, कुछ और, भारी, धीमी। मैंने टॉर्च जलाई और दरवाजा धकेलकर अंदर गया। वार्ड लगभग खाली था। बीच में सिर्फ एक बिस्तर, जिस पर राघव नाम का मरीज लेटा था। अंधेरी सफेद दीवारें खामोश खड़ी थीं। उसके बिस्तर के पास अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। ये ठंडक किसी एसी या कूलर की नहीं थी, किसी मौजूदगी की लग रही थी। मैंने उसके बिस्तर के नीचे टॉर्च डाली। वहां पर कई सारे पंजों के निशान थे, जैसे कोई चीज फर्श पर पेट के बल घिसटते हुए गुजरी हो। वो निशान सीधा बिस्तर के नीचे जा रहा था। मरीज धीरे धीरे जाग रहा था। मैंने पूछा, तुम ठीक हो? उसने कांपते हुए कहा, डॉक्टर, वो दोपहर से यहां है, नीचे लेटा है और फुसफुसाता है। मैंने कहा, कौन, कोई आदमी? उसने सिर हिलाया। नहीं, वो इंसान नहीं, उसकी सांस बहुत भारी है और उसके हाथ बहुत लंबे हैं। फिर उसने डर से जकड़ कर कहा, वो अभी आ जाएगा, जैसे ही अंधेरा गहरा होता है। आज तो वो और पास आ रहा था, आपके आने से रुक गया। मैंने टॉर्च मजबूती से पकड़ी, थोड़ा झुककर नीचे देखने गया। तेज ठंड जैसे मेरे पैरों तक चढ़ गई। बिस्तर के नीचे अंधेरे में कुछ था। किसी का लंबा सूखा हाथ, बिल्कुल हड्डियों जैसा, धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचते हुए गया, जैसे वो छुपना चाहता हो मगर दिख भी रहा हो। मैं पीछे हट गया। मरीज रोने लगा। वो हर रात यहां घूमता है, लेकिन आज बहुत तेजी से चल रहा है, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। अचानक मरीज का बिस्तर हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज नीचे से उसे धक्का देकर उठाने की कोशिश कर रही हो। मैंने डरते डरते हाथ आगे बढ़ाया और नीचे झांका। दो चमकीली सपाट सफेद आंखें मुझे घूर रही थीं, एकदम स्थिर, एकदम शांत, जैसे वो कई सालों से यही कर रही हो। वो आंखें सामने थीं, पर शरीर अंधेरे में घुला हुआ। वो धीरे धीरे बाहर रेंग रहा था। उसकी सांसें अब साफ सुनाई दे रही थीं, भारी, सुस्त, टेढ़ी, जैसे किसी बूढ़े के फेफड़ों से हवा टूट टूट कर निकल रही हो। अचानक वो साया गायब हो गया। मैं पीछे हटते हुए दीवार से टकरा गया। वार्ड की नमी, बदबू और ठंड मेरे दिमाग पर चढ़ती जा रही थी। तभी दरवाजे पर बूढ़ा कंपाउंडर खड़े दिखाई दिए। उनका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ भी नया नहीं देखा। उन्होंने कहा, डरिए मत डॉक्टर साहब, पहली रात में सबको यही दिखता है। मैंने कांपते आवाज में पूछा, ये क्या है? उन्होंने धीरे से बताया, 1998 में यहां आग लगी थी। 7 मरीज, एक कंपाउंडर और एक डॉक्टर अंदर फंस गए थे। इनमें से एक मरीज और कंपाउंडर बुरी तरह से जल गए, जिससे उनकी मौत हो गई। तब से रात में यहां आवाजें आती रहती हैं और कुछ परछाइयां भी। कहा जाता है कि वो मरीज आज भी इस वार्ड में किसी दूसरे मरीज को नहीं आने देता, ताकि दोबारा किसी और के साथ ऐसा हादसा ना हो। मैंने पूछा, और वो दूसरा जो उस मरीज के साथ जल गया वो? बूढ़ा कंपाउंडर बोला, कौन? वो मुस्कुराया, फिर बोला, तुम्हें उसके बारे में जानना है? वो बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। इतना कहकर वो बूढ़ा कंपाउंडर वहां से चला गया। फिर मैंने घूमकर राघव की तरफ देखा तो मैं चौंक गया, क्योंकि वो अपने बिस्तर से गायब था।